जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल हैं जी स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास है जी सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज का हमारा टॉपिक ये है। अब जब हम बात करते हैं सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो बायोलॉजिकल वर्ड लिया गया है बायोस से। बायो वर्ड है बायोस से। बायोस मतलब लाइफ, ज़िंदगी। लॉजिकल वर्ड लिया गया है आपके पास थॉट से, रीजनिंग से, कॉन्सेप्ट से, डिस्कशन से। तो वो क्या कहते हैं कि ज़िंदगी के जो पहलू हैं या ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी को जो मसाइल दरपेश आते हैं, जो उनकी ज़िंदगी के दर पे आ जाते हैं, उन मसलों को, उन मसाइल को हल करने के क्या तरीक़ेकार होते हैं, दैट इज़ सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो तरीक़ेकार होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल मेथड। अब क्या कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर कभी हमारे पास मलेरिया था, हमारे पास ये डायबिटीज़ आया, हमारे पास टाइफाइड था, बिल्कुल उसी तरह जैसे नमूनिया, जैसे उसी तरह से हमारे पास अभी कुछ अर्सा पहले डेंगू आया था। काफ़ी अर्सा हो गया इसको, वैसे तो तकरीबन कोई 8-10 साल हो गए हैं, 10 एक साल हो गए हैं डेंगू को गुजरे हुए। अब वो डेंगू आज तक ख़त्म ना हो सका, लेकिन क्या है उसके ऊपर हमने सर्वाइवल अपना बना लिया। देखें बेटा, उसी तरीके से हमारे पास जैसे कि ये अभी कोरोना वायरस हमारे दर पे आया हुआ है, ज़िंदगी के दर पर आया हुआ है, ज़िंदगियां खाए जा रहा है। तो अब ये मसले को कुछ ना कुछ हल करने का तरीक़ेकार भी तो होगा ना। तो वो तरीक़ेकार, उस तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास ऐसे कोई भी इशू जब हमारे पास सामने आता है जो ज़िंदगी को दर पर आ जाए, तो हम उसके लिए जो सबसे पहला काम करते हैं, जो पहला स्टेप होता है हमारा, वो क्या होता है? वो होता है जनाब रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। के सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम को पहचाना जाए। अब उस प्रॉब्लम को पहचाना जब जाता है, तो उसको पहचानने के बाद हमारे पास हम फिर उसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो उसको हम जो डीपली स्टडी करते हैं, देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। वो क्या होती है? वो जी ऑब्जर्वेशन होती है। वो क्या होती है जी? ऑब्जर्वेशन होती है, यानी देखना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। कौन कौन सी होती है जी? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में वो क्या बात करती हैं? बात करते हैं जनाब जैसे कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह से बात करते हैं जी अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। कि लीटर ऑफ वाटर जो है वो एथेनॉल, 1 लीटर एथेनॉल से क्या होता है? ज़्यादा होता है, भारी होता है। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री। तो यहाँ पे क्या क्वांटिटी की बात हुई, वहाँ पे किसकी बात थी? क्वालिटी की बात थी। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्वांटिटी की बात हो रही है। उसी तरह से अ लीटर ऑफ वाटर वेट, अब 1 लीटर पानी का जो वजन होता है वो होता है 1000 ग्राम, जबकि 1 लीटर एथेनॉल का वेट होता है 789 ग्राम्स। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्वांटिटी की बात हो रही है। दैट इज द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। बेटा उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है, दैट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन कहते हैं बनाने को, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होते हैं? द टेंटेटिव थ्योरी। जब टेंटेटिव कहते हैं यानी अनटेस्टेड, वर्ड है टेंटेटिव, TENTA, TIVE, टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है अनटेस्टेड, यानी अनटेस्टेड थ्योरीज जो होती हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। अब हम मिसाल के तौर पर हम एक जैसे कि कोई एक नई चीज़ हमने देखी, या चलें मलेरिया की बात कर लेते हैं। मलेरिया था, हमने मलेरिया के लिए थ्योरी बना दी कि जनाब गंदी हवा से होता है, यानी जो क्या कहते हैं ये छप्पड़ वगैरह होते हैं, उन जगहों से आने वाली गंदी हवा, गंदी हवा की वजह से मलेरिया फैलता है। फिर हमने कहा कि नहीं जी जनाब क्या कहते हैं ये गंदगी की वजह से मलेरिया फैलता है। फिर हमने कहा जी मक्खियों की वजह से मलेरिया फैलता है। यानी डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास थ्योरीज आई थी, अनटेस्टेड थ्योरीज, दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस।
लेकिन फिर हमने क्या किया, उन स्टेटमेंट्स को, वो कहते हैं इट शुड बी अ जर्नल स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि जर्नली, यानी जितने मुंह उतनी बातें जो जनरली आमतौर पे की जा रही होती हैं, दैट इज द हाइपोथेसिस। अब फिर उन हाइपोथेसिस में से हमारे पास जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम टेस्टेबल, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं और टेस्ट करके हम उनको क्या कर सकते हैं, उनका कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिडक्शंस। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डिडक्शंस कहते हैं। यानी उन स्टेटमेंट्स को हम अलग करने के बाद एक लॉजिकली, एक मंतकी जो क्या कहते हैं नताइज होते हैं हमारे पास, उन मंतकी पॉइंट्स को हम एक तरफ करने के बाद हम उनको कहते हैं कि जनाब ये डिडक्शंस हैं। फिर उन डिडक्शंस को हम एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं, वो एक लॉजिकल होते हैं पॉइंट्स। उनको जब हम एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंट से गुजारने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है, हम उसको समराइज करके हम वो रिजल्ट निकाल कर दे देते हैं। अब मिसाल के तौर पर सपोज दैट जनाब मुस्कान ने यही वाले रिजल्ट निकाले, एक हम बात कर रहे हैं, मुस्कान ने यही वाले रिजल्ट जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट से निकाल के रिजल्ट रखे सामने। वो जनाब उसने ओहायो में बैठ के रिजल्ट्स निकाले थे। उसी तरह से हमारे पास शुएब साहब ने कहा कि नहीं जनाब वो कोई ज़्यादा साइंटिस्ट है, मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के करूँगा। उसने पाकिस्तान में बैठ के निकाला तो वही रिजल्ट सामने आया, उसने भी समराइज़ कर दिया, उसने भी रिजल्ट रिपोर्ट कर दिया। उसी तरह से हमारे पास क्या कहते हैं एक और स्टूडेंट है रामीन, उसने जनाब क्या किया, उसने अमेरिका में बैठ के यही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और रिजल्ट निकाला, उसने भी समराइज कर दिया। मालूम हुआ कि डिफरेंट टाइप के डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट क्या कहते हैं वक्तों में, टाइम्स में हमारे पास जब वही एक्सपेरिमेंट्स गुजारे गए, वही एक्सपेरिमेंट्स किए गए, डिडक्शंस को एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया, तो रिजल्ट जब हमारे पास सेम आया तो हम समराइज करते चले गए। फिर हमारे पास एक टाइम आया, हम लोग वही रिजल्ट्स रिपोर्ट करते चले गए। हो सकता है कि जिस इरा में या जिस टाइम में ओहायो में बैठ करके मुस्कान ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस टाइम पर दुनिया में रामीन थी नहीं, और जब रामीन आई तो मुस्कान को गए हुए कितना टाइम गुजर चुका हो। तो ये क्या है, यानी कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम्स में क्या किया था, जब एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट सामने लेकर आया, रिपोर्ट किए। तो इस तरीके से हमारे पास जब वो सेम रिजल्ट आते रहे, तो रिपोर्ट होने पर जब सेम रिजल्ट आते रहे, तो दैट इज कॉल्ड, हमने उसको क्या नाम दिया, हमने उसको नाम दे दिया जनाब थ्योरी। वो क्या बन गया जी, थ्योरीज बन गई। अब जब डिफरेंट इराज गुजरते चले गए और हर इरा में रिजल्ट सेम ही आता रहा, तो वो जो थ्योरी थी वो थ्योरी बिकम्स द लॉ। तो थ्योरी बिकम्स द लॉ। थ्योरी किस में चेंज होगी, लॉ में। लॉ या प्रिंसिपल एक ही बात है जी। जब लॉ बन जाता है तो याद रखना कि फिर लॉ कभी भी तब्दील नहीं होता, लॉ कभी भी तब्दील नहीं होता। ठीक है जनाब। तो मैंने आपको आज जो पढ़ाया वो बायोलॉजिकल मेथड पढ़ाया। अब आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा आपने पढ़ा दिया है, बेटा याद रखिएगा इसमें मैंने ये जो आपके पास है व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया, तो नहीं करना, जब मैं करवाऊंगा तब करना है। स्टडी ऑफ मलेरिया मैंने नहीं करवाया, ये सारा का सारा ये मैंने नहीं करवाया, नहीं करना। करना क्या आपने जनाब करना ये है कि बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन करनी है। बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स जो हैं वो आपने देखने हैं, हर स्टेप की डेफिनेशन देखते चले हैं। ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन, और ये पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं ये सेम है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये पॉइंट्स, डिडक्शन डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंटेशन की डेफिनेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स डेफिनेशन, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स डेफिनेशन, थ्योरी के डेफिनेशन, लॉ एंड प्रिंसिपल की डेफिनेशन। बस ये डेफिनेशन आपने करनी है जी। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।